आज इस वीडियो में समझेंगे लघुत्तम और महत्तम से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, तो उनका महत्तम समावर्तक यानी HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM का गुणनफल 2028 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सूत्र होता है। दो संख्या होता है तो उसमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF ये होता है। तो अब इसी पर यहाँ पर मान बैठाते हैं। तो यहाँ पर दो संख्या दिया गया है, कौन दो संख्या 3:4 में दिया गया है। तो दो संख्या, तो यहाँ पर एक संख्या को मानते हैं क्या, एक संख्या को मानते हैं 3x और दूसरी संख्या को मानते हैं 4x। यहाँ पर पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर पहली संख्या कितना माने हैं 3x गुने दूसरी संख्या को माने हैं 4x बराबर LCM कितना दिया गया है। यहाँ पर LCM और HCF का गुणनफल, LCM और HCF का गुणनफल 2028 है। तो यहाँ पर HCF और LCM का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 2028 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम काटेंगे। तो यहाँ पर काटते हैं तो कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर इसे को सबसे पहले यहाँ पर 4 से काटते हैं। 4 पंचे 20 और यहाँ पर कितना बच गया, कट गया। तो यहाँ पर 0 2 नहीं होता है, यहाँ पर 0 और 4 से फिर काटेंगे 4 7 28। उसके बाद यहाँ पर फिर हम इस 3 से काटेंगे। तो यहाँ पर 3 से काटते हैं तो कितना आता है, 3 1 3 2 3 6 18 2 3 9 27। यहाँ पर ये कट गया 3 से। अब यहाँ पर इसमें यहाँ पर x और x है, तो x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर कितना बचा है 169। यहाँ पर एक x का वर्गमूल निकालेंगे। अब यहाँ पर ये वर्गमूल, ये रूट स्क्वायर हटता है तो इस पर बराबर इधर किससे क्या जाएगा, रूट जाता है। तो रूट 169 का वर्गमूल क्या हो जाता है 13 हो गया। 169 का वर्गमूल क्या हो गया 13 हो गया। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में बोला है दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल। यहाँ पर दोनों संख्या कितना है 3x और 4x माने हैं। तो 3x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x। और यहाँ पर x का मान कितना निकाले हैं, तो यहाँ पर x का मान कितना निकाले हैं 13 को 7 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91। 13 सत्ते 91 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर दो संख्या दिया गया है। तो यहाँ पर दो संख्या का अनुपात दिया गया है। तो एक संख्या को मानते हैं 2x और दूसरी संख्या को मानते हैं 5x। उसके बाद यहाँ पर दोनों HCF और LCM का गुणनफल कितना 1000 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहाँ पर दो संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा HCF गुने LCM। और यहाँ पर तो दो संख्या, तो 2x गुने में 5x बराबर। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को गुना HCF और LCM का गुणनफल कितना दिया गया है 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 को 10 को 2, यहाँ पर 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर
1000। और यहाँ पर जो कटता है तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर कितना 100। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल, ये रूट इस पर चला जाएगा और तब 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है 10। और यहाँ पर दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल इस 2x को और 5x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 7x, यानी 7 को x का मान कितना आया है 10 और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। इस दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 70, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में दो संख्याएं 4:9 हैं, तो यहाँ पर 4x और 9x मान लिए, दोनों संख्याओं को मान लिए 4x और 9x। यदि उन संख्या का जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 5184 है तो संख्या का योगफल। यहाँ पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ पर पहली संख्या 4x गुने दूसरी संख्या 9x बराबर, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दिया गया है 5184। यहाँ पर अब इसे हम काटेंगे, तो काटते हैं तो कितना, यहाँ पर 4 से पहले काटेंगे, 4 से काटते हैं तो कितना 4 एक है 4, एक बच गया था 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 3 4 तो 4 9 36 और 2 4 6 24। और यहाँ पर फिर इसे अब 9 से काटेंगे, तो 9 से काटने पर 9 एक है 9, 1 और 3 9 चौका 36, 3 9 चौका 36। और यहाँ पर x और x को गुना करेंगे तो यहाँ पर ये x को गुना करेंगे तो कितना x स्क्वायर, और यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 144। और यहाँ पर 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं का योगफल यहाँ पे एक 4x और एक 9x होता है। 4 और 9x को गुना कर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13x हो जाता है। 9 4 13x और 13 गुने x का मान कितना आया है 12, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 12 को गुना करने पर कितना हो जाता है 156 हो जाता है। 156 हो जाएगा इस संख्याओं का योगफल, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर दो संख्या 5x और 6x हैं, तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 3000 है, तो संख्या का योगफल। यहाँ पर दोनों संख्याओं का योगफल कितना आता है 5x, और यहाँ पर 5x और दूसरा संख्या हो जाएगा 6x, दोनों संख्या। और यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 5 और 6 को यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना होता है 5x गुने 6x बराबर कितना दिया गया है 3000 दिया गया है। तो 6 पंचे 30x बराबर कितना हो जाएगा 3000। और यहाँ पर इसे जो है सो एक जीरो कट गया और 3 से काटेंगे तो यानी 100। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। और यहाँ पर दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x और 6x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11x। और यहाँ पर x का मान कितना आया है, तो x का मान आया है 10, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में दो संख्या ये 6x और 11x के अनुपात में है। यदि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2376 है तो संख्या का योगफल। यहाँ पर दो संख्या एक 6x में है और दूसरा 11x, और बराबर कितना हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम, तो 2376। अब यहाँ पे इसे हम आपस में काटेंगे तो यहाँ पर
तो काटते हैं तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर तो 11, तो यहाँ पर सबसे पहले इसे 11 से काट देंगे, तो 11 दूनी 22, एक 11 का 11, 11 छक्का 76, और यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18 और 3 छक 36, और यहाँ पर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स का वर्गमूल 6 हो जाएगा, एक्स का वर्गमूल 6 हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है, तो यहाँ पर 6 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 11 को जोड़ने पर कितना हो जाता है 17, और एक्स और 17 एक्स हो जाएगा, और 17 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 17 को 6 से गुना 17 पंजे 50, 17 छक्का 102 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर दो संख्या 8 और 15 के अनुपात में है, तो यदि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 7680 है तो संख्याओं को योगफल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्व करके आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।